चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ x इज इक्वल टू में 7 माइनस का 4 रूट 3 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस का 1 अपोन में x। जब भी एग्जामिनर इस प्रकार का क्वेश्चन देता है, यानी कि x की वैल्यू दे रखी है 7 माइनस का 4 रूट 3 दे रखा है और यहाँ दे रखा है x प्लस का 1 अपोन में x, यानी कि एक वैल्यू x दे रखी है और उसका रेसिप्रोकल दे रखा है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू है, इसको आप डबल कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। हमेशा ऐसे ही करना है। अब एक बार इसे डिटेल से समझते हैं। देखिए, जब आप इसे x की वैल्यू लिखेंगे तो ये मेरे पास बराबर हो जाएगा 7 माइनस का 4 और रूट में आपका कितना हो जाएगा आपका 3 सेम। और जब इसे 1 अपोन में x करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपोन में 7 माइनस का 4 रूट 3। आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 7 प्लस का मतलब रेशनलाइज करेंगे तो 4 अंडर रूट में 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 प्लस का 4 अंडर रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपोन में x की जो वैल्यू आएगी वो 7 प्लस का 4 रूट 3 आएगी सेम। ये मेरे पास में a माइनस का b है और ये a प्लस का b है। a माइनस का b और a प्लस का b अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a का स्क्वायर और माइनस का b का स्क्वायर बनेगा। तो a का स्क्वायर कितना होगा 49, b का स्क्वायर 4 चौक 16 और 16 3 48 यानी 48। तो सिंपल सी बात है 1 अपोन में x इजकल टू में 7 प्लस का 4 रूट आपका 3 हो जाएगा। अब मुझे निकालनी वैल्यू इसकी, तो इसकी वैल्यू तो मेरे पास ये थी और प्लस में 1 अपोन में x ये चाहिए था मुझे, तो इसकी वैल्यू आई प्लस में 7 और प्लस में 4 अंडर रूट में आपका 3। तो ये वैल्यू इससे कट जाएगी, इन दोनों का समीशन यही आएगा। आप इस तरह से सॉल्व कीजिए या फिर हमेशा डायरेक्ट ये ध्यान रखिए, अगर x दे रखा है और उसका रेसिप्रोकल यहाँ पर दे रखा है और उसने इसकी वैल्यू निकालने के लिए पूछा है तो यहाँ वाली जो वैल्यू है उसको आप डबल कर दीजिए, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।